हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम एक न्यू मानवा स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। तो आज की ये नई स्टोरी अभी अभी रिलीज हुई है और ये स्टोरी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन करने का सोचा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो कहानी की शुरुआत में हम कोर्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जो एक ऐसा केस लड़ता है जिस केस को सब वकीलों ने लेने से मना कर दिया था। और यहाँ पर इस लड़के का नाम जुंग डायोन होता है, जिसके बाद वो उस केस को जीत जाता है और उस केस के कारण वो बहुत ही फेमस वकील बन जाता है, एकदम अपने जॉली जैसा। जिसके बाद हम जुंग को देखते हैं जो अपने क्लाइंट के साथ बैठकर डिनर कर रहा था, जहाँ वो आदमी बहुत ही खुश होता है। तभी वो आदमी जुंग को धन्यवाद करता है उसकी जान बचाने के लिए। जिसके बाद उस आदमी की सेक्रेटरी वहाँ पर आती है, जो दिखने में काफी बवाल होती है, जो देखकर जुंग तो उसे देखता ही रह जाता है। जहाँ वो सेक्रेटरी उनको ड्रिंक देकर वहीं पर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर वो आदमी बोलता है कि क्या तुम मेरी कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हो? तो जुंग बोलता है कि नहीं, मेरा काम अभी अच्छा चल रहा है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है मैं आपके साथ काम करूं। जो सुनकर वो आदमी बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें मेरी तरफ से एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो जुंग बोलता है कि ठीक है। जहाँ वो आदमी बताता है कि मैंने तुम्हारे कमरे में गिफ्ट रखवा दिया है, तो तुम जाकर उसे चेक कर सकते हो। इसके बाद हम जुंग को देखते हैं जो अपने कमरे में आता है, जहाँ वो अपने सामने एक लड़की को देखता है जिसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी। और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि वही सेक्रेटरी होती है जो उसका गिफ्ट थी। जिसके बाद जुंग उसके मुंह से गिफ्ट वाला पेपर निकालता है और फिर वो उस गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मॉर्निंग में जुंग को देखते हैं जो अपने कपड़े पहनकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वो एक प्लांट के पास एक हिडन कैमरे को देख लेता है। ये देखकर वो उस आदमी को फोन लगाता है और बोलता है कि मुझे पता था कि तुम ऐसा ही करोगे, इसलिए चाहे तुम जो भी कर लो, मैं तुम्हारी कंपनी में शामिल नहीं होने वाला। और यदि तुमने ये वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर वो अपने ऑफिस आ जाता है। जिसके बाद वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम सुनबे होता है और वो उस कंपनी की बॉस होती है, जो बहुत ही सुंदर होती है। साथ में वो जुंग की सेटिंग भी होती है, जहाँ उसकी बॉस बोलती है कि तुम कल कहाँ थे? तो जुंग बोलता है कि मैं कल चेयरमैन पार्क के साथ ड्रिंक कर रहा था और उन्होंने मुझे अपनी कंपनी में शामिल करने के लिए ऑफर दिया। तो सुनबे बोलती है कि क्या तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? तो जुंग बोलता है कि नहीं, मैं भला तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। जिसके बाद वहाँ पर एक लेडी आती है और वो बोलती है कि क्या आप वकील जुंग हो? तो जुंग बोलता है कि हाँ। इसके बाद वो अपने सामने उस लेडी को देख बोलता है कि ये तो वही लेडी है जिसके कारण मैं वकील बना हूँ। जहाँ इस लेडी का नाम हान जी हान होता है, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि ये लेडी जुंग की माँ होती है जिसने जुंग को बचपन में अडॉप्ट किया था। इसके बाद जुंग भी उसे देख पहचान लेता है। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जो एक जगह पर बैठा बुक पढ़ रहा था। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और बोलता है कि यदि तुम आगे चलकर एक वकील बनोगे तो मैं तुम्हें अडॉप्ट करने के लिए रेडी हूँ। जिसके बाद वहाँ पर वो लेडी आ जाती है और बोलती है कि तुम्हें बच्चों से थोड़ा अच्छे से बात करना चाहिए। ये बोलकर वो उसके पास आती है, जहाँ वो लड़का उसको देख बोलता है कि तुम तो बहुत ही सुंदर हो। तभी वो लेडी बोलती है कि मैं आज से तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुमको डायोन कहकर बुलाऊंगी। जो सुनकर डायोन खुश हो जाता है और सोचता है कि अब उसका भी एक परिवार होगा। इसके बाद वो लेडी उसे अपने घर ले आती है, जहाँ वो उसे उसका कमरा दिखाती है। इसके बाद वो अपनी छोटी सिस्टर से मिलता है जिसका नाम जेना होता है। इसके बाद हम जुंग के फादर को देखते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि जुंग पढ़ाई में उतना ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है कि वो एक वकील बन सके। इसके कारण उसके फादर जुंग को अपने घर से निकाल देते हैं। ये देखकर जुंग उस दिन कसम खाता है कि वो एक वकील बन के रहेगा और वो इस आदमी से अपना बदला लेगा। जिसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर वो अपनी फर्स्ट मॉम से बोलता है कि आप यहाँ पर क्यों आए हो? तो उसकी मॉम बोलती है कि उसे उसकी मदद चाहिए। जो सुनकर जुंग बोलता है कि क्या हेल्प चाहिए? जिसके बाद उसकी मदर बताती है कि उसके हस्बैंड को जेल हो गई है और उसके हस्बैंड का केस कोई भी वकील नहीं ले रहा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो। जो सुनकर जुंग बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो उसकी मदर बोलती है कि मैं तुम्हारी सभी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। जहाँ जुंग बोलता है कि जब तक मैं तुम्हारे हस्बैंड का केस लड़ूंगा तब तक तुम्हें मुझे तुम्हारे घर पर रहने देना होगा। जहाँ उसकी ये बात सुनकर वो भी हैरान हो जाती है। तभी जुंग अपनी मॉम से बोलता है कि मैं आपके साथ फिर से रहना चाहता हूँ। ये बोलकर वो उसकी मदर को गले लगा लेता है और यहाँ पर हम उसकी आंखों में अज्जुमा को देखते हैं, जो उसका नेक्स्ट टारगेट थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जुंग को देखते हैं, जो अपनी बॉस सुनबे से बोलता है कि उसे छुट्टी चाहिए, लेकिन
उसकी बॉस उसको छुट्टी नहीं देती, जहाँ वो बोलती है कि अभी काम बहुत ज्यादा है। तो जुंग बोलता है कि उसने पहली बार छुट्टी मांगी है, जहाँ उसको इतने गुस्से में देख उसकी बॉस बोलती है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें अपने काम को पहले खत्म करना होगा। तो जुंग बोलता है कि हाँ जरूर। ये बोलकर वो सुनबे को किस कर देता है, जो देखकर सुनबे बोलती है कि हम अभी ऑफिस में हैं और ये तुम क्या कर रहे हो। जिसके बाद सुनबे पूछती है कि आखिर तुम्हारा उस क्लाइंट के साथ क्या संबंध है। तो जुंग बोलता है कि जब मैं बच्चा था तब वो मेरी माँ थी 3 महीनों के लिए। जो बात सुनकर सुनबे हैरान हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जुंग को जेल में देखते हैं, जो वहाँ पर उसके फर्स्ट फादर से मिलने आया था, जिसका नाम ली युंग होता है, जहाँ पर ली युंग उसे पहचान नहीं पाता। जिसके बाद जुंग बोलता है कि मैं वही लड़का हूँ जिसे बचपन में तुमने अपने घर से निकाल दिया था। जो बात सुनकर ली युंग उसे पहचान लेता है और बोलता है कि अच्छा, तो लगता है तुम एक वकील बन गए। तो जुंग बोलता है कि हाँ और बताता है कि मुझे तुम्हारी वाइफ ने ये केस दिया है। जो सुनकर ली युंग बोलता है कि मैं तुम जैसे घटिया इंसान को अपना केस नहीं दूंगा। जो सुनकर जुंग बोलता है कि देखो, यदि तुम्हारी वाइफ ने मुझे नहीं बोला होता तो मैं इस गंदी जगह पर कभी नहीं आता, लेकिन मैंने तुम्हारी वाइफ से डील कर ली है। जहाँ वो बोलता है कि अंकल, क्या आपको पता है कि मैं अब यहाँ से कहाँ जा रहा हूँ? मैं उसी घर में जा रहा हूँ जहाँ आपकी वाइफ और बेटी रहती है। मैं उस घर में रहने जा रहा हूँ और यदि आप नहीं होते तो मैं आपकी वाइफ को अच्छे से खुश रखता। जो बात सुनकर ली युंग के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जुंग को देखते हैं, जो उसकी मॉम के घर पे पहुंचता है और उस घर को देखकर उसे अपनी ओल्ड मेमोरी याद आती है। जिसके बाद वो डोरबेल बजाता है, जहाँ पर अज्जुमा दरवाजा खोलती है और उसका वेलकम करती है। तभी जुंग अज्जुमा की ड्रेस को देखता है और वो उस ड्रेस में कहर ढा रही थी। इसके बाद अज्जुमा उसको बोलती है कि मैंने दूसरी मंजिल पर तुम्हारा पुराना कमरा साफ कर दिया है। इसके बाद वो बोलती है कि तुम अपना सामान रखकर नीचे आ जाओ, मैंने तुम्हारे खाने के लिए कुछ बनाया है। जिसके बाद हम जुंग को देखते हैं, जो खाना खाता है और बोलता है कि आप हमेशा से अच्छा खाना बनाते हो। जो सुनकर अज्जुमा खुश हो जाती है, जहाँ वो बोलती है कि जुंग के साथ बचपन में हमने अच्छा नहीं किया, इसलिए वो जब तक उसके साथ है वो उसका अच्छे से ध्यान रखेगी। वहीं हम जुंग को देखते हैं, जो अज्जुमा से उल्टा सोचता है कि वो अब इस घर में आ गया है तो वो अपना बदला लेकर रहेगा। इसके बाद हम अज्जुमा को देखते हैं, जो नहाकर बाहर आती है तो उसे जुंग दिखता है जो अपना काम कर रहा था। तो अज्जुमा बोलती है कि काफी रात हो गई, इसलिए जाओ और जाके आराम कर लो, केस के बारे में हम कल बात करेंगे। ये बोलकर वो अपने कमरे में चले जाती है, जहाँ पर अज्जुमा सोचती है कि वो जुंग को लेकर इतना ऑकवर्ड फील क्यों कर रही है। वो तो मेरे बेटे जैसा है, लेकिन वो अब और भी ज्यादा सुंदर और जवान हो गया है। जहाँ अज्जुमा ये सब सोच रही होती है और उसी समय वहाँ पर जुंग आ जाता है और बोलता है कि मॉम, मुझे आपके साथ सोना है। ये बोलकर वो उसके पास सो जाता है, जो देखकर अज्जुमा सोने का नाटक करती है। लेकिन तभी जुंग बोलता है कि क्या आप सो गए? तो वो बोलती है कि नहीं। जो सुनकर जुंग उसको पकड़कर अपने साइड ले आता है, जिसके कारण उसका फेस उसके संतरों में दब जाता है। जो देखकर अज्जुमा बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो जुंग बोलता है कि मॉम, आप थोड़ी देर ऐसे ही रहो, इसे मैंने काफी मिस किया। ये बोलकर वो अज्जुमा को किस करने लगता है, जो देखकर अज्जुमा उसे दूर करती है और बोलती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद जुंग वहाँ से जाने लगता है और जाते समय बोलता है कि मैं अब यहाँ पर आ गया हूँ तो आपको अकेला फील नहीं होने दूंगा। जो सुनकर अज्जुमा बोलती है कि आखिर वो क्या बोलना चाहता था। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में हम जुंग को देखते हैं, जो अज्जुमा से बोलता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ। तो अज्जुमा बोलती है कि हमने रात में डिसाइड किया था कि हम मॉर्निंग में केस पर बात करेंगे। तो जुंग बोलता है कि मेरे सीईओ को इसके बारे में जानकारी होगी, इसलिए मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, वापस आके मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा। जो सुनकर अज्जुमा बोलती है कि ठीक है, अपना ध्यान रखना। जिसके बाद हम जुंग को देखते हैं, जो अपने मन में बोलता है कि देखता हूँ तुम कब तक मुझसे दूर रहोगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जुंग को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ वो अपनी बॉस सुनबे को बोलता है कि आपने मुझे किस जानकारी के लिए यहाँ पर बुलाया है। तो उसकी बॉस बोलती है कि क्या तुम उस अज्जुमा के साथ रह रहे हो? तो जुंग बोलता है कि हाँ, वो मेरी बचपन की मॉम है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम उनके साथ बिता रहा हूँ। जो सुनकर सुनबे सोचती है कि ये तो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि वो अज्जुमा बहुत ही खूबसूरत है और शायद इसके पास उसके साथ कुछ करने का प्लान होगा। तो जुंग उसे बोलता है
कि तुम मेरे ऊपर यकीन रखो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। जो सुनकर सुनबे बोलती है कि ठीक है, मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है। जिसके बाद वो अपने पास से एक डायरी निकालती है और बोलती है कि इसमें पॉलिटिशियन ली हुंग की रिश्वतखोरी के बारे में जानकारी है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि हानमा ग्रुप के कांग ने ये जाल बिछाया है। जो सुनकर जुंग बोलता है कि क्या चेयरमैन कांग इसमें शामिल हैं? वो तो बहुत ही पुराने खिलाड़ी हैं। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं जानता था कि वो आदमी इस गंदे काम में शामिल है। और इसी सीन के साथ इस पार्ट को एंड करते हैं। तो इसका जो दूसरा पार्ट है वो मैं बहुत ही जल्द लाऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।